अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आज मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि क्या आप लोगों को ये नावल अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि मेरे 2-4 अच्छे सब्सक्राइबर के अलावा कोई ना कमेंट्स करता है, ना आपका इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ये नावल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं नावल चेंज कर दूँगा। क्योंकि इतना ठंडा रिस्पॉन्स हो तो फिर नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने का दिल नहीं करता। क्योंकि मैं पता नहीं कैसे टाइम निकाल के रिकॉर्ड करता हूँ। अक्सर मेरे लिए बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी लाज़मी बताना है, क्या मैं इसी कहानी को लेकर चलूँ या नावल चेंज कर लूँ? अभी चलते हैं नावल की तरफ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लाज़मी जवाब दें। असफ़ी यार, मेरा एक काम तो कर दो। हाले असवद के कमरे में इसके पास आते अपने लहजे में शहद जैसी मिठास लेते बोलती असवद को हैरान कर गई थी, जो कि इसके लहजे की वजह से ख़ुद को ख्वाब में महसूस कर रहा था। मगर फिर ख्याल आया मोहतरमा काम के बहाने आई है, वरना हाले और असफ़ी से प्यार से बोले नामुमकिन। क्यों? मैंने अभी सुबह तुम्हें वो चॉकलेट दे दी थी। असवद इसके मुंह असवद इसको देखकर मुंह बनाकर बोला तो हाले दांत पीस कर रह गई, मगर कुछ बोली नहीं क्योंकि काम जो था उससे। प्लीज़ यार भाई, नहीं हो मेरे, प्लीज़। हाले मासूम सी शक्ल बनाकर बोली कि असवद का बेचारा छोटा सा दिल पिघल गया। अच्छा ठीक है, बोलो काम क्या है? असवद बोला तो हाले खुशी से उसके करीब आई। यार वो मेरी दोस्त ने मुझे अपने घर बुलाया है, तो तुम मम्मा को। हाले अभी बोल ही रही थी कि असवद ने इसे बीच में काटा। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के घर जाने की, और ये कौन सी दोस्त निकल आई है तुम्हारी? असवद ने इसे सख्ती से मना किया था। यार असफी प्लीज़, भाई नहीं हो मेरे। ओ यार वो नहीं है जिसने तुम्हें जलील किया था। हाले घबरा गई कि अगर असवद नहीं माना तो वो लैला को क्या जवाब देगी। तभी घबरा कर उसको बोली थी, जबकि असवद के जहन में फ़ौरन लैला की तस्वीर बनी। और लैला तो इसे हमेशा से ही अच्छी लगी थी। उससे हमेशा इसे पॉजिटिव वाइब आती थी। उसके पहनावे वगैरह से हमेशा उसे उसके शरीफ घराने का होने का सबूत देती थी। और दूसरा, उसको मौका मिल जाएगा लैला से मिलने का। अच्छा चलो ठीक है, मम्मा को मैं मना लेता हूँ और लेने और छोड़ने में खुद जाऊँगा। असवद बोला तो खुशी से वो उछल कर रह गई। हाय असफी, तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच। हाले खुशी से उसके गले लगते बोली। तो असवद यार उसकी खुशी में हंस दिया था। लैला बच्चे जाओ जल्दी से, अरहान और जोहान को उठा दो, उन्हें ड्यूटी पर जाना होगा, देर हो जाएगी उनको। रज़िया बेगम अपने किचन में काम करते लैला को कहने लगी, तो वो कहती ठीक है मोरे। पहले अरहान के कमरे में चली गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो अरहान को आड़ा तिरछा बेड पर लेटे पाया। वो नफ़ी में सर हिलाते उसके करीब गई और उसका कंधा सहलाया। हान लाला, उठ जाओ। लैला ने उसे उठाया, मगर इस पर जूं तक नहीं रेंगी थी। अरहान जो सारी रात का जागा था, फजर की नमाज पढ़कर सोया था, अब उठने का उसका दिल नहीं था, क्योंकि दिमाग जो बेदार नहीं था। हान लाला। लैला ने एक बार फिर से इसके कंधे को हिलाया। हम्म। अरहान ने सिर कसमसा कर जवाब दिया और इसके दोबारा से रुख मोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली। हान लाला, उठ जाओ ना। ड्यूटी पर नहीं जाना तुमने? जल्दी करो, फिर मुझे जुहान लाला को भी उठाना है, फिर मैंने काम भी करना है। हमारी दोस्तों ने आना है आज। लैला ने इसे झंझोड़ कर कहा। दोस्तों वाली बात पर अरहान की आंखें झट से खुली थी। इसके माइंड में फ़ौरन से क्लिक हुआ। उसके चेहरे पर फ़ौरन से मुस्कुराहट आई और वो उठकर बैठ गया। उसे उठते देख लैला ने शुक्र अदा किया। लाला तुम तैयार हो जाओ, मोरे नाश्ता बना रही हैं। लैला ने कहा तो उसने मुंह बनाया कि ये लोग आज के दिन इसे बस घर से निकालने के चक्कर में हैं, जबकि जानता था कि घर में कौन जानता था कि ये जनाब अपनी बहन के दोस्त से इश्क में गिरफ्तार हो जाएंगे। मोरे को बता दो आज मैं नहीं जा रहा, छुट्टी है मेरी। लैला को देखता वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, तो लैला सर हिलाकर चली गई। उसके जाने के बाद अरहान ने एक पुरसकून सा सांस खींचा। इस सुबह का इंतज़ार तो वो रात से कर रहा था, जो अब हो चुकी थी। अपनी मोहब्बत से मुलाकात का वक्त हो चुका था। नैन का डरा सहमा रूप आंखों के सामने आया तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो सर झटक कर उठा और बाथरूम में चला गया। जुहान लाला, उठ जाओ, 7 बजने वाले हैं, अस्पताल नहीं जाना तुमने? लैला जुहान के कमरे में मौजूद थी और उसे उठा रही थी। हाँ क्या हुआ? जुहान ने मुंदी मुंदी आंखों से आंखें खोलकर सामने देखी। हाँ क्या हुआ? जुहान ने मुंदी मुंदी आंखें खोलकर अपने सामने देखा तो लैला खड़ी थी। उसे देखकर जुहान ने सवाल किया, लाला टाइम देखो, क्या हो गया है? तुमने अस्पताल नहीं जाना? लैला की बात सुनकर जुहान सुस्ती करता उठकर बोला। अस्पताल जाने को सुनकर इसे सारी बात याद आई। आज तो नहीं जा रहा। खाले के आने का जिक्र इसने अभी किसी के
तरह मिन्नतें तरले करके एक छुट्टी ली थी। हाले के आने का जिक्र सुनकर इसने किसी तरह मिन्नतें तरले करते एक छुट्टी ली थी जो उसे मिल गई थी। तभी वो बोला। उसके बोलने पर लैला ने नासमझ नज़रों से उसे देखा। क्यों? तुम क्यों नहीं जा रहा? कमर पर हाथ टिकाए उसने तिरछी निगाहों से उसे देखा और सवाल किया तो ज़ोहान गड़बड़ा गया। नहीं, वो मेरा दोस्त है ना, उसकी जगह मैंने कल ड्यूटी की थी तो उसने कहा कि आज वो मेरी जगह कर लेगा, क्योंकि इसे किसी का उधार रखना पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी बेतुका सा बहाना बनाया तो लैला ने अजीब नज़रों से उसे देखा। ये अजीब बात है, इधर हान लाला नहीं जा रहा, इधर तुम भी नहीं जा रहा। लैला मुंह में बुड़बुड़ाता नीचे चली गई, जबकि इसने लैला की बात सुनकर सर उठाया, फिर सर झटक कर फौरन से फ्रेश होने के लिए चला गया। नैन बेटा उठ जाओ। अयाज साहिब नैन के कमरे में दाखिल हुए तो नैन को सुकून से सोए देख मुस्कुराए और जाकर खिड़की से पर्दे हटाए तो रोशनी चेहरे पर पड़ने पर नैन कसमसाई थी। नैन बेटा उठ जाओ। अयाज साहिब इसके सरहाने आकर बैठे और इसके चेहरे से बाल हटाकर बोले तो नैन ने हल्की सी आंखें खोली और अपने सामने अपने बाबा को देखकर वो मुस्कुराई और उठकर बैठ गई। बाबा जल्दी, बेटा जल्दी उठ जाएं, फिर मैंने ऑफिस भी जाना है और आपने लैला के घर जाना है ना। अयाज साहिब बोले तो नैन घबराई थी। बाबा मेरा दिल नहीं है जाने को। नैन ने मुंह बनाकर रूहान से लहजे में उन्हें देखा तो अयाज साहिब ने अफसोस से उसे देखा। बेटा देखो, लैला ने आपके लिए पार्टी रखी है ना, तो अगर आप नहीं जाओगे तो इसे बुरा लगेगा। तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को बुरा लगे? अयाज साहिब ने इसे समझाते कहा तो नैन ने उनकी बात पर नफी में सर हिलाया तो अयाज साहिब मुस्कुराए। बस फिर चलो मेरा बेटा उठ जाओ, फिर बाबा के साथ नाश्ता रेडी करवाओ। नैन का माथा चूमकर वो बोलकर चले गए। पीछे नैन गहरी सांस भरकर रह गई। असफी जल्दी करो यार, 11 हो गए हैं। हाले तैयार होकर असवद के कमरे में आई तो असवद को अपनी शर्ट के बटन बंद करते देखते कहा। असवद ने शीशे से इसकी झुंझलाई शक्ल देखकर मुस्कुराहट दबाई। सब्र कर जाओ यार, तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है? असवद ने अब की बार उसे देखते अपने बाल बनाते उसे चिढ़ाते कहा और इस बात पर हाले वाकई ही चिढ़ गई थी। ना, तुम किस खुशी में इतने तैयार हो रहे हो? तुम्हारा रिश्ता नहीं करवाने जा रही मैं, हाले ने उसे घूरते कहा था। यार अगर करवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। असवद मासूम शक्ल बनाकर पलक झपकते बोला तो हाले ने दांत पीसे थे। प्लीज़ असफी, अब की बार हाले ने इंतजा की तो असवद हंस दिया था। अच्छा भाई चलो, असवद भाई की चाबी उठाकर बोला और बाहर निकल गया। हाले भी खुश होते उसके पीछे निकल गई। एड्रेस तो पता है ना तुम्हें? उसकी बाइक पर बैठते असवद ने बाइक स्टार्ट कर दे कहा। हाँ, मुझे लोकेशन सेंड की है उसने। हाले ने उसकी बात का जवाब दिया तो वो सर हिलाकर रह गया। जोहान लाला, तुम जाओ ना, नैन को ले आओ। लैला ने लाउंज में बैठे जोहान से कहा। उसकी बात सुनकर अरहान ने चौंक कर सर उठाया, जबकि दांत पीसते से घूरा भी था। पता नहीं ये मेरी बहन है भी कि नहीं, ना जाने क्या दुश्मनी है मुझसे, मुझे आकर कह नहीं सकती थी। अरहान ने लैला को देखते जलते कड़कते सोचा था। गुड़िया, तुम एक काम करो, अरहान को बोल दो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। जोहान ने बहाना बनाया तो अरहान आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत समोए उसे देखने लगा। हाँ देखा, ये है मेरा असली शहजादा भाई, अरहान ने दिल में खुश होते सोचा, जबकि चेहरा बिल्कुल संजीदा बना रखा था, जिससे उसके अंदर की कैफियत मालूम करना मुश्किल लग रहा था। अरहान लाला, तुम ले आएगा उसे? लैला ने उम्मीद भरी निगाहों से उसे देख कर पूछा था। ठीक है, अगर जोहान की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ले आता हूँ। अरहान ने यूँ कहा जैसे इसी का काम कर रहा हो। लैला उसकी बात पर खुश होते शुक्रिया लाला बोलकर किचन में चली गई। पीछे अरहान ने जाते जाते जोहान को फ्लाइंग किस पास की तो जोहान मुस्कुरा कर रह गया। वो अरहान की नैन से मोहब्बत से वाकिफ था, तभी वो लाला के सामने अपनी तबीयत खराबी का बहाना बना गया था। जाओ नैन बेटा, लगता है जोहान आ गया है। नैन तैयार होकर लाउंज में बैठे टीवी देख रही थी तो हारन की आवाज़ पर अयाज साहिब ने उसे कहा तो उसने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जबकि दिल की धड़कन फिर से तेज़ हो गई। जाओ बेटा, वो इंतज़ार कर रहा होगा। अयाज साहिब ने इसे वही कशमकश में बैठा देख नरमी से कहा तो दिल धड़कते साथ वो उठी थी। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज़, नैन ने कहा तो अयाज साहब ने उसकी पेशानी चूमी। उसके बाद नैन खुद को ये कहकर वैसे भी अभी तो जोहान ही आया है और क्या पता अरहान घर हो ही ना, पर सुकून होकर नीचे आई थी। जब वो बाहर निकली तो गाड़ी में इसने अरहान का साइड फेस देखा। उसने इसे जोहान समझकर दिल को तसल्ली दी, फिर गाड़ी के करीब आई। अरहान जो कब से नैन के आने का इंतज़ार कर रहा था, किसी की आहट महसूस करके इसने जब नज़रें उठाई तो साकित हो गई।
उसे टिकटिकी बांधे देखता वो अपनी नज़रों की प्यास बुझा रहा था, जबकि नैन के तो होश ही उड़ गए जुहान की जगह अरहान को पाकर। अगर उसकी जगह कोई और होता तो जुहान और अरहान में इतना फ़र्क वाज़ेह नहीं कर पाता, जबकि नैन एक झलक ही देख कर बता देती थी कि ये अरहान है या जुहान। नैन ने उसे सामने पाकर पीछे का दरवाज़ा खोला तो अरहान ने टोका, नैन आगे आओ। अरहान ने कहा तो नैन ने आंखें जोर से मींच ली, फिर खोली और बैक डोर बंद किया और धड़कते दिल से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। अरहान ने उसे बैठते देख गहरा अरहान उसे बैठते देखकर गहरा मुस्कुराया। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? दोनों के दरमियान कुछ देर तक खामोशी रही, जो कि अरहान को बुरी तरह से चुभ रही थी। तभी वो कोई बात करने के लिए बोला, जबकि नैन सर झुकाए बैठी थी। ठीक है, नैन ने अपनी उंगलियों से खेलते घबरा कर कहा। उसकी इस हरकत को अरहान ने मुस्कुराती नज़रों से देखा था। इतना घबराती क्यों हो मुझसे? अरहान ने अपनी चमकती निगाहों से इसके वजूद पर टिकाए कहा तो नैन का सांस मजीद रुका था। अब वो इसे क्या बताती कि क्यों घबराती थी उससे। नैन नहीं, ऐसी बात नहीं है। नैन ने घबरा कर उसे देखा था, मगर उसकी आंखों की चमक वो ज़्यादा देर देख नहीं सकी। तभी फौरन से निगाहें झुका ली। अरहान को इसकी इस अदा पर जी भर कर प्यार आया था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अरहान उसे मज़ीद बात करना चाहता था, तभी बोला, जबकि अपनी बातों से वो नैन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दे उसे। कैसी बातें? कैसी भी बात नहीं है, नैन ने जान छुड़वाते कहा। नहीं, कैसी तो बात है। अरहान ने आंखों में शरारत लिए कहा। आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? नैन ने उसकी बेतुकी बातों पर चिढ़ते झुंझला कर कहा। उसकी झुंझलाहट से अरहान बहुत महसूस हुआ था। उसे एक बात की खुशी भी हो रही थी कि वो अपनी बातों से धीरे धीरे इसके साथ खुद को इजी कर देगा, कि वो इससे डरना छोड़कर उसके साथ बातें किया करे और इसके साथ मुस्कुराया करे, जैसा कि वो लैला जैसा कि वो लैला और जुहान के साथ होती थी, जैसा कि वो अपने बाबा के साथ होती थी। मैंने कब तंग किया तुम्हें? मैं तो इतना मासूम सा इंसान हूँ। अरहान ने मासूम शक्ल बनाकर कहा तो नैन हैरत से उसे देखने लगी। आप और मासूम ऐसा नहीं है, नैन ने ऐसे कहा जैसे उसी की मालूमात में इजाफा कर रही हो। अरहान उसके अंदाज पर मुस्कुराया। ऐसा ही है, मैं अपने घर का सबसे शरीफ और मासूम इंसान हूँ। अरहान ने कहा। मासूम ऐसे नहीं होते, नैन ने मुंह बनाकर कहा। अब वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही थी उसके साथ। ऐसे ही होते हैं, तुम्हें क्या पता? अरहान ने बीसी के अंदाज में कहा तो नैन ने इसे देखकर नाक चढ़ाया। यूं ही बातें करते करते वो दोनों घर पहुंच गए, जबकि अरहान का दिल कर रहा था ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। हाँ, यही घर है, बस रोक दो यहीं। लैला के घर के बाहर आते ही इसने नाम पढ़ते असवद से कहा, जिसने इसकी बात सुनकर बाइक रोक दी थी। अच्छा चलो अब तुम जाओ और जब मैं कॉल करूं तो आ जाना, हाले ने कहा तो असवद मुंह बना गया। उसकी नज़रें इर्द गिर्द घूमते किसी को तलाश कर रही थी, मगर इसको ना पाते मायूस होकर वापस लौट गई। ठीक है, जा रहा हूँ। एक आखिरी नज़र उसने लैला के घर के दरवाजे पर डालते कहा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद हाले ने नैन के घर का दरवाज़ा बजाया और जिसने दरवाज़ा खोला उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हुई। डॉक्टर? डॉक्टर आप? लगता है मैं गलत जगह आ गई। जुहान जो उसे देखकर आंखों की प्यास बुझा रहा था, उसकी हैरत देखकर मुस्कुरा दिया। मिस नूर, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं, जुहान ने कहा तो हाले ने नासमझ नज़रों से उसे देखा कि इसे क्या पता कि मैं किधर जा रही हूँ किधर नहीं। उसकी उसकी नासमझ नज़रों को महसूस करते जुहान ने कहा, मैं लैला का भाई हूँ। और वो समझ गई। आए अंदर आए। जुहान साइड पर हुआ तो वो अंदर चल दी, जबकि जुहान के साथ अपना पिछला रवैया महसूस करते वो इसके सामने थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अरे हाले तुम आ गया? लैला उसे देखकर खुश होती फौरन से उसके पास आई और इसे अपने गले से लगाया। उसकी खुशी महसूस करते हाले और जुहान भी मुस्कुराए थे। लाला, ये हमारा नया दोस्त है हाले। और हाले, ये हमारा लाला है, जुहान लाला। लैला ने अपने मुतालिक इन दोनों का तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू मिस नूर। जुहान ने गहरी नज़रों से हाले को देखते कहा। मी टू। हाले भी लैला को बताने के बजाय मुस्कुरा कर बोली। लैला, नैन नहीं आई क्या? नैन की गैर मौजूदगी महसूस करते वो बोली थी। वो अरहान लाला गया है उसको लेने, अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा वो दोनों। लैला भी इसकी जाने मुतवज्जा होकर बोली थी। दोनों ही सोहान को इग्नोर कर गई थी, जिसकी वजह से वो मुंह बना कर रह गया। अभी वो कुछ बोलती कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे लगता है नैन आ गया, लैला खुश होकर बोली और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी।
जबकि जोहान की नज़रों का मरकज़ अब हाले बन गई थी। और आज पहली बार नूर जैसी कॉन्फिडेंट लड़की इसकी निगाहों से कंफ्यूज हो रही थी। उसे बस दूर जाने की थी। लड़की कमीना ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार लड़की देखी है। उसको घूर कर देखते वो बड़बड़ाई थी। आवाज़ उतनी ज़रूर थी कि जोहान सुन सकता। उसकी पहली बात सुनकर जोहान का मुंह हैरत से खुलकर रह गया था। एक मिनट, मिस नूर, ये आपने ठरकी कमीना किसको कहा? जोहान उस पर देख कर बोला तो हाले ने तंजिया निगाहों से उसे देखा था। मुझे नहीं लगता डॉक्टर साहिब कि आपके अलावा कोई और यहाँ पर है। उस पर मीठा सा तंज करते वो बोली। तो जोहान को बात चुभी थी। उससे पहले कि वो कुछ बोलता, लैला, अरहान और नैन आ गए। अरे हाले, तुम पहुंची हुई हो? नैन ने उसे पाकर मुस्कुरा कर कहा। अरहान ने उसकी मुस्कुराहट को मोहब्बत से देखा। अरहान को देखकर हाले पहले तो हैरान हुई, मगर फिर इसे लैला की बात याद आई कि इसके दो जुड़वा भाई हैं। हाँ भाई, मैं तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ हूँ। तुम्हें भी पता लगा? हाले ने उसे शरारत से देखा तो सब हंस दिए थे। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, फर्स्टली मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अरहान ने फ़ौरन से इनकी गुफ्तगू में घुसते कहा तो लैला ने इसे घूर कर देखा था। नहीं हान लाला, मैं इनको बता देगा। हम अपने कमरे में जा रहा है। लैला ने उसे कहकर नैन और हाले का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। पीछे अरहान मुंह बनाकर रह गया। उसका मुंह देख कर जुहान हंस दिया तो अरहान ने उसकी जानिब देखा। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? अरहान ने खतरनाक तेवर से घूरते कहा। क्योंकि इज्जत बहुत हो गई है तेरी, जुहान ने कहा तो अरहान को आग लग गई। अपना मुंह बंद करें, समझे? अरहान ने उसे घूर कर कहा और अपने कमरे में चला गया। पीछे जुहान भी कंधे उचकाकर अपने कमरे में चला गया। ओए, इस लड़की की कोई खबर है क्या? सरदार अजमेर अपने नौकर को बोला, जिसे अजमेर की बात सुनकर चुप लग गई थी और वो बेहद घबरा कर रह गया था कि अब वो इसे जैनब की गैर मौजूदगी के मुतालिक क्या बताता। अरे भौंक भी दो, क्या गूंगे हो गए हो सारे? उसके कुछ ना बोलने पर अजमेर गुस्से से गरज कर बोला तो मुलाजिम काँप कर रह गए। वो साईं, शकील और इसकी बीवी बेटी गांव में नहीं है, शायद वो गांव से भाग गए हैं। उसके गरजने पर मुलाजिम डर कर बोला तो अजमेर की आंखों में सुर्ख डोरे तैर गए थे और इसने जाकर मुलाजिम को खींच कर थप्पड़ मारा। हराम खोरो, तो तुम लोगों को किस चीज़ के लिए रखा हुआ है मैंने? मुझे 10 दिनों के अंदर अंदर वो लड़की और इसके घर वाले अपनी आंखों के सामने चाहिए, समझे? उसका गिरबान पकड़कर वो धाड़ते बोला था। जी 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 साईं, समझ गया। अपने गाल पर हाथ रखकर वह सर झट झुका कर बोला था। चल अब दफ़ा हो जा मेरी नज़रों के सामने से। अजमेर नहायत ही बदतमीजी से बोला तो मुलाजिम सर हिलाकर वहाँ से चला गया और अजमेर अपना गुस्सा काबू करने के लिए मुठियाँ भींच कर रह गया। इस वक्त लैला के घर में सारे खाने की टेबल पर खाना खा रहे थे और साथ में खुशकपियों से महजूज हो रहे थे। वैसे मिस हाले, आप हमें बताएं, आपने कैसे इस चलते फिरते कार्टून से दोस्ती कर ली? अरहान ने लैला को निशाना बनाते पूछा था तो लैला गुस्से से लाल पीली हो गई। बाकी सारे लैला की नाराज़गी की वजह से अपनी हंसी दबा रहे थे। अरे नहीं अरहान भाई, ऐसे नहीं कहे मेरी दोस्त को, इतनी अच्छी प्यारी क्यूट। और हाले इसके गाल को पकड़कर बोली थी कि अरहान ने बीच में टोक दिया। बस 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 कर दो मेरी बहन। इतने कसीदे वो भी इसकी शान में मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अरहान अपने कानों पर हाथ रखकर ड्रामेबाजी करते बोला था। हान लाला, तुम तो चुप ही कर जाओ, हमारा मुंह मत खुलवाओ। लाला ने इससे फिलवक्त ना लड़ने का सोचकर उसे घूर कर धमकी दी थी। हाँ भाई, तुम तो जो भी हो बोल लो, बंदे को हंसी आती है। अरहान ने शायद कसम खाई थी कि आज तो लैला को किसी सूरत नहीं बख्शना। हाँ, और तुम जो बोल लो ना, आगे वाले को हंसी भी नहीं आता। इतना गंदा बोलता है तू। लैला अपना हिसाब बराबर करते बोली तो इन सब के कह बुलंद हुए थे और अरहान का नवाला गले में अटक कर रह गया था। भाई, इसने मना किया था तुझे। अरहान की हालत देखकर जोहान ने इसके कमर पर हाथ मारते इसे दिलासा देते कहा तो अरहान ने इसे घूरा था। तुमसे तो मैं बाद में निमट लूंगा छोटी चुईया। अरहान ने से घूरा तो लैला ने हूँ करते हुए बाद में देखी जाएगी बोला। वैसे अरहान, शादी नहीं करनी क्या आपने? हाले ने अचानक से कोई गैर मुतवक्का सवाल कर दिया तो सभी इसका जवाब सुनने के लिए उसकी जानिब मुतवज्जे हुए, जबकि नैन का ना जाने क्यों दिल तेज़ी से धड़कने लगा। शादी बस बहुत जल्द इंशाल्लाह, आप मेरी तरफ से पहले ही इनवाइटेड हैं। अरहान ने कहा तो जोहान इसकी बात समझकर मुस्कुराहट दबाकर नैन की जानिब देखने लगा जो सर झुकाए बैठी थी। तो मतलब कोई देख रखी है आपने? बताएं तो कौन है वो? हाले फ़ौरन से चहक कर बोली। बस एक नाजुक सी जान है, पता चल जाएगा। अरहान ने जुबानी अंदाज में नैन की जानिब इशारा किया, जबकि ठीक से न बताने पर वो दोनों मुंह बना गई थी। समीर इस वक्त निकसिक सा तैयार होकर अरहान के अपार्टमेंट
जहाँ इस वक्त ज़ैनब और इसकी अम्मी अब्बू रहते थे, वहाँ के दरवाजे के पास खड़ा था। दिल को लाखों बार समझाया मगर दिल था कि मानना ही नहीं था। तभी इस वक्त दिल के मजबूर करने पर वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा बजाया, जो कि कुछ ही देर के बाद आकर ज़ैनब ने खोला। उसको इतन उसको इतने वक्त के बाद अपने सामने देखकर समीर की धड़कनें शोर मचाना शुरू हो गई। वो एक बार फिर से बेकाबू होता यकटक उसे देखने लगा। आप? ज़ैनब उसे अपने सामने पाकर हैरान होते और घबरा कर बोली तो समीर होश में आया। वो मैं। समीर को समझ नहीं आया कि क्या बोले, तभी अटकते वो बहाना सोचने लगा। उसको यूं अटकते देखकर ज़ैनब ने अजीब निगाहों से उसे देखा। वो, हाँ, मैं अरहान के कहने पर अंकल से मिलने आया हूँ। एकदम कोई बहाना सोचते वो जल्दी से बोला तो ज़ैनब सर हिला गई और साइड पर होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। अरे बेटा आप? अंदर आया तो शकील की बीवी खुशगवार हैरत से बोली तो वो धीमा सा मुस्कुराया। आओ बेटा, शकील अंदर है। वो समीर को लिए अंदर आ गई, जहाँ शकील साहब बैठे हुए थे। इसे देखकर वो फौरन से खड़े होकर इससे मिले। कैसे आना हुआ बेटा? रस्मी सलाम दुआ के बाद वो उससे बोले थे तो समीर ने अपना सोचा हुआ बहाना याद किया। वो अंकल, मुझे अरहान ने भेजा है कि आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? समीर ने अपना घड़ा हुआ बहाना बनाया, जबकि अरहान पहले से ही इनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उनके पास ला चुका था। नहीं बेटा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सब कुछ यहाँ पर है। शकील साहब बोले तो ज़ैनब को देखकर सर हिला गया, जो कि एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी। चले फिर मैं चलता हूँ, समीर बोला। नहीं बेटा नहीं, अभी तो आए हो, फ़ौरन जाने की बात कर रहे हो? चाय पी कर जाओ। जाओ ज़ैनब बेटा, चाय बना कर लाओ। उसके जाने की बात सुनकर फ़ौरन से इसे ज़ैनब की अम्मी बोली तो ज़ैनब सर हिलाकर किचन की जानिब चल दी, जबकि समीर भी ज़ैनब के हाथ की चाय पीने के लिए रुक गया था और शकील साहब के साथ बातों में मशगूल हो गया। चलो फिर मैं चलती हूँ, मैंने असवद को भी कॉल कर दी है, वो भी आ जाएगा। खाली बोली तो जोहान का दिल किया कि इसे कभी जाने ही ना दे, बस अपनी आंखों के सामने रखे। मगर क्यों, थोड़ी देर बैठ जाओ ना तुम। लैला बोली तो नैन भी सर हिला गई। हाँ सिस्टर, रुक जाए थोड़ी देर। अरहान भी लैला की हाँ में हाँ मिलाकर बोला तो जोहान ने हाले की जानिब देखा। मैं रुक जाती अरहान भाई, मगर अगर थोड़ी देर और रुकी तो अम्मी ने अच्छी खासी धुलाई कर देनी है मेरी। हाले हंस कर बोली तो सब हंस दिए थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो जोहान उठ कर गया। अरे आप यहाँ? असफद अपने सामने जोहान को देखकर चौंक कर बोला था। जी दरअसल लैला मेरी बहन है। जोहान मुस्कुरा कर बोला तो असफद भी समझता हुआ सर हिला गया था कि इतने में लैला और हाले आए। लैला को देखकर असफद का दिल बाग बाग हुआ था, मगर फिलहाल अपने तासुरात पर काबू पा गया। जबकि असवद यार को देखकर लैला को हैरत का झटका लगा। ओए, ये तुम्हारा भाई है? बात समझती वो हाले का वजू पकड़ कर अपने सामने करते बोली तो हाले दांत निकाल कर मुस्कुरा दी। तो लैला ने अपने दांत पीसे और घूर कर असफद को देखा, जो कि इस वक्त जुहान और हाले की मौजूदगी में कुछ बोल नहीं सका था। अच्छा चल, ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं यूनिवर्सिटी में। हाले उसके गले मिलकर बोल कर रह गई थी। जैसे जैसे ही वो जुहान के करीब से गुजरी तो जुहान ने सरगोशी की। अल्लाह की ईमान मिस नूर, जुहान सरगोशी में बोला तो हाले ने एकदम से उसे देखा और फौरन से अपनी निगाहों उसकी जानिब से हटा ली। उसकी आंखों से दूर होने तक जुहान की नज़रें उनका पीछा करती रही। हाले के जाने के बाद फिर कुछ ही देर बाद जुहान नैन को भी अपने घर छोड़ आया और यूं ही एक खूबसूरत सा दिन का इख्तिताम हुआ। समीर, उस अजमेर की डिटेल्स निकलवाई कि नहीं? अरहान अपने ऑफिस में आते अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइल खोलते बोला। हाँ, सारी डिटेल मैंने इस फाइल में रख दी हैं, जिसमें साफ लिखा है कि वो बहुत से गलत कामों में मुलविस है और गैर मुल्की लोगों के साथ स्मगलिंग करता है। बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की है उसने। ज़मीर उसकी फ़ाइल खोलते सारी बातें उसे बताने लगा। अरहान जैसे जैसे उसकी बातें और फाइल पढ़ रहा था, उसकी आंखें जब्त के मारे लाल होती जा रही थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस कर भींच ली। उसका दिल किया कि बस किसी तरह अजमेर उसके सामने आ जाए और वो उसको सख्त तरीन सजा दे, और वो अब ज़ैनब और उसके घर वालों को अपना निशाना बना रहा है। अरहान दांत पीस से जब्त से बोला तो समीर ने अपने होंठ भींचे। अब इसे अजमेर पर नए सिरे से गुस्सा आ रहा था। बस अब मैं कमिश्नर सर से बात करता हूँ कि वो मेरी पोस्टिंग इस गांव में कर दें, फिर मिलकर अजमेर को इबरतनाक अंजाम देंगे। अरहान बोला तो समीर इंशाल्लाह बोलकर सर हिला गया। और बताओ, शकील साहिब से पूछ कर आए हैं कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं इन्हें? अरहान फिलहाल के लिए खुद पर अरहान फिलहाल के लिए खुद को पुरसुकून करता समीर को देखकर आंखों में
अपनी मखसूस शरारत लिए बोला तो समीर गड़बड़ा गया था। नहीं, वो मुझे लगा शायद उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो पूछ लो। समीर गड़बड़ा कर बोला तो अरहान अच्छा अच्छा कहकर सर हिला रहा था और आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। तुम्हें कैसे पता लगा? समीर ने चोर निगाहों से उसे देखा तो अरहान मुस्कुराया। समीर को उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ महसूस हुई थी। बेटा तू दुनिया से छुपा सकता है लेकिन मुझसे नहीं। अरहान ने कहा तो समीर भी मुस्कुराया था। वैसे बहन है वो मेरी, कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरहान ने इसे बावर करवाना लाजमी समझा था। लो जी, अभी लड़की पटी नहीं, उसका भाई पहले ही मारने को तैयार बैठा है। समीर बुड़बुड़ाया था और इसकी बुड़बुड़ाहट सुनकर अरहान मुस्कुरा दिया और समीर के साथ काम डिस्कस करने लगा। लैला जहाँ कदम रखे। लैला अपने कॉरिडोर से होकर गुजर रही थी जब उसकी क्लास के आवारा लड़कों ने इसे गुजरते देख गाना गाया। लैला का तो दिया हुआ लैला का तो दिल किया कि मुंह तोड़ दे, मगर फिर इग्नोर करके आगे बढ़ गई। ओहो मैडम जी, कभी हमें भी टाइम दे दिया करें। सलीम ने अपने होठों पर मकरू मुस्कुराहट लाते कहा तो उसके सारे दोस्त हंसने लगे। लैला जानती थी वो इन सब का अकेले मुकाबला नहीं कर सकती, तभी बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो उनके साइड से होकर निकलने लगी। अरे अरे, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें हमसे दूर जाने की? ऐसे जुल्म तो ना किया करो। सलीम हंसते हुए बोला तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को छूना चाहा, जब लैला ने फौरन से उसका हाथ झटका था। हाथ मत लगाना, लैला ने उंगली उठाकर उसे वार्न करते कहा तो सलीम और उसके दोस्त हंसने लगे। अरे अरे देखो तो वो क्या कह रही है, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, सलीम ने कहकर फिर से हाथ बढ़ाना चाहा। तभी किसी मजबूत हाथ ने उसका हाथ हवा में ही रोका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सलीम ने कुछ कहना चाहा कि असवद ने इसका हाथ मरोड़ दिया, जिससे सलीम की चीखें निकल गई। उसके कुछ दोस्त तो घबराकर उसी वक्त भाग गए जबकि एक खड़ा था। तुम्हारी है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? असवद ने गुस्से से धाड़ते इसके मुंह पर मुक्का मारते कहा। उसके बाद उसके दोस्त को पकड़कर मारने लगा। दोनों दोस्त असवद के आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा, किसी के देखने लायक नहीं रहोगे। असवद का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। तभी उन दोनों की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। लैला एक कोने में खड़ी नम आंखों से उनको मार खाता देख रही थी। असवद यार कैंटीन जा रहा असवद यार कैंटीन जा रहा था जब उसने सलीम और उसके ग्रुप को हंसते हुए देखा। उसने मारे तजस्सुस से उनकी जानिब देखा तो लैला को वहां खड़े देखकर वह सारा मामला समझ गया और फौरन से गुस्से से खोलता उनके करीब आया। असफी असफी, ये क्या कर रहा है? छोड़ दे, से मर जाएगा ये। आदिल और असवद के मजीद दोस्त फौरन से भागते आए और असवद को सलीम और उनके दोस्तों से दूर करने लगे। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मार दूंगा मैं उसे। असवद फिर से उन पर झपटते बोला था, मगर आदिल ने उसे फौरन से काबू कर लिया। असफल चुप कर जाओ, देखो लैला डर रही है। आदिल ने उसे लैला की जानिब मुतवज्जा किया, जो वाकई ही इस वाक़े से काफ़ी डर गई थी और अब तो बाकायदा रोने लगी थी। आदिल के कहने पर इसका ध्यान लैला की जानिब गया तो फौरन से रुक गया और गहरी सांस लेकर इसने सलीम और इसके दोस्तों को देखा जो ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। वो फौरन से लैला की जानिब बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। लैला ने कोई मज़ाहमत नहीं की, बस किसी कटी पतंग की तरह उसके साथ खिंचती चली जा रही थी। असफद यारी से पकड़कर कैंटीन के साइड वाली जगह जहाँ नैन और हाले थी वहाँ ले गया और इसका हाथ छोड़ दिया। आज के बाद मुझे अकेली कहीं भी नजर नहीं आओ तुम, समझी? असवद ने ठहरे लहजे में कहा तो लैला ने फौरन से सर हाँ में हिलाया तो असवद वहां से चला गया। लैला भी अपना हुलिया ठीक करते हाले लोगों के पास चली गई। डॉक्टर जोहान, इमरजेंसी है, जल्दी करें। जोहान इस वक्त अपने केबिन में था कि नर्स ने आकर इत्तला दी तो वो फौरन से खड़ा हुआ और बाहर आया। बाहर आकर देखा तो एक जवान लड़का जो कि अपनी माँ के लिए रो रहा था। उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। अपनी माँ के अलावा इसका कोई नहीं था। हालात पहले ही अच्छे नहीं थे उसके। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी माँ को बचा ले, मेहरबानी करके उन्हें बचा ले। जोहान को देखकर वो फौरन से उसके करीब आया और हिचकियों से रोते हुए इसने कहा तो जोहान को उसकी हालत पर तरस आ गया। देखो बच्चे, हम अभी जाकर उसे देखते हैं, हौसला रखो और दुआ करो। जोहान उसका कंधा थपथपाता बोला और ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ने लगा और वह लड़का रोता हुआ वहीं अपनी माँ के लिए दुआ करने लगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो वहाँ से निकला तो वो लड़का भाग कर उसके पास आया। डॉक्टर, क्या हुआ, मेरी माँ ठीक तो है ना? वो लड़का बोला, देखो बच्चे, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ है, तो एक ऑपरेशन करना होगा हमें उनका।
ज़ुहान बोलने लगा तो वो लड़का फिर बोला, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वो परेशान होकर बोला, कोई बात नहीं, पैसों की फ़िक्र नहीं करो। बस अभी एक नर्स आएगा तो जो पेपर पकड़ाए उस पर साइन कर देना। बाकी हम ऑपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, दुआ करना। ज़ुहान बोलकर दोबारा से कुछ डॉक्टर्स के साथ अंदर चला गया। मुबारक हो, अब वो ख़तरे से बाहर है। घंटे के बाद वो आया और आकर खुशी से उस लड़के को बोला जो ये खबर सुनकर खिल उठा था, आप सच कह रहे हैं, मेरी मामा ठीक है अब? वो लड़का खुश होते बोला तो ज़ुहान ने मुस्कुराकर सर को हाँ में हिलाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मेरा उस दुनिया मेरा इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाता। वो लड़का बोला तो ज़ुहान की आंखें भी नम हो गई। इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी हालत और दुख देखकर इंसान का दिल फटने को हो जाता है, मगर फिर भी कोई अपने हालात से खुश नहीं है। हर एक को शिकवा है, काश कि हम समझ जाएं। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लाजमी बताना है आपको कि मैं ये नावल कंटिन्यू रखूँ या यहाँ पर स्टॉप करके दूसरा नावल स्टार्ट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।